भक्ति में शक्ति। एक बार की बात है, एक संत ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे। वे प्रेम भरे हृदय से पूरे दिन रात ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे। प्रातःकाल उन्हें बड़े प्रेम से उठाना, स्नान आदि करवाकर वह उन्हें अत्यंत प्रेम के साथ अपने हाथों से भोग लगाते और उसके बाद वह उनके भजन कीर्तन में लीन हो जाते और रात्रि में भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण हो वह उनको सुलाकर ही स्वयं सोते। यह कार्य उनकी दिनचर्या बन गया था। ऐसा प्रतिदिन करते करते उनका समय कब व्यतीत हो जाता था, उन्हें स्वयं भी इस बात का ज्ञान नहीं। उन्होंने बिहारी जी की सेवा में ही स्वयं को लीन कर लिया था। इसके अलावा उन्हें और कुछ ज्ञात नहीं था। वह जहाँ भी जाते वहीं ठाकुर जी को अपने संग ले जाते। हर क्षण उन्हें सिर्फ ठाकुर जी का ही ध्यान रहता। वह सिर्फ उनकी ही बात किया करते और ठाकुर जी भी उन संत की सेवा भाव से अति प्रसन्न रहते थे। वो कहते हैं न कि भगवान को सिर्फ भक्त का प्रेम भरा हृदय चाहिए और कुछ भी नहीं। यह बात इस कहानी से सिद्ध हो जाती है कि भगवान को सिर्फ प्रेम और भक्ति की शक्ति से ही वश में किया जा सकता है। एक बार वह संत कुछ अन्य संतों के साथ ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। वह संत अपने साथ ठाकुर जी को भी अपनी यात्रा में साथ ले आए और अपनी साथ वाली सीट पर उन्हें विराजमान कर उनको प्रणाम किया। अब उन संत ने अन्य संतों के साथ मिलकर प्रभु की भक्ति में ओतप्रोत होकर प्रभु भजन और कीर्तन आरंभ कर दिया। प्रभु भजन और कीर्तन की समाप्ति के पश्चात वह सभी संत प्रभु भक्ति की चर्चा में लीन हो गए और कब उनकी मंजिल आ गई उन्हें पता भी नहीं चला। सभी संत एक साथ ट्रेन से नीचे उतरकर स्टेशन से बाहर आ गए और आश्रम पहुंच गए। आश्रम में पहुंचकर जब उन संत का भोजन का समय हुआ तो उन संत ने सोचा कि ठाकुर जी के भी भोग का समय हो चुका है। बिना ठाकुर जी को भोग लगाए मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। और वह ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए भोग की तैयारी करने लगे। किंतु यह क्या, जब वह संत भोग लगाने के लिए ठाकुर जी को अपने बक्से में से निकालने लगे तो ठाकुर जी तो वहाँ पर विराजमान ही नहीं थे। यह दृश्य देखकर संत को बहुत आघात लगा। वह अपने चारों तरफ ठाकुर जी को ढूंढने लगे किंतु ठाकुर जी नहीं मिले। वह संत निराश हो गए। अब उन्होंने अपनी व्यथा अन्य संतों से कही तो सभी संत मिलकर पूरे आश्रम में ठाकुर जी को ढूंढने लगे किंतु ठाकुर जी कहीं नहीं मिले। अब वह संत और ज़्यादा निराश होने लगे। वह सोचने लगे कि बिना ठाकुर जी के मैं क्या करूँगा। यह बात सोचते सोचते उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। यह देख अन्य संत उन सज्जन संत को समझाने लगे कि कोई बात नहीं, यदि आपके ठाकुर जी नहीं मिल रहे हैं तो हम आपको दूसरे ठाकुर जी ला देंगे, किंतु आप अपना मन हल्का मत करिए। किंतु वह संत नहीं माने। वह लगातार रोए जा रहे थे और यही कह रहे थे कि मुझे तो अपने वही ठाकुर जी चाहिए जिनसे मैं रोज़ लाड लड़ाता था, उनके अलावा अन्य कोई नहीं चाहिए। उन्होंने अन्न और जल भी ग्रहण नहीं किया। ऐसा करते करते 4-5 घंटे बीत गए। इधर ठाकुर जी कहीं मिल नहीं रहे थे, उधर संत जी की तबीयत रो रो कर खराब होती जा रही थी। फिर अचानक एकाएक उन्हें याद आया कि आखिरी बार उन्होंने ठाकुर जी को ट्रेन में बिठाया था और प्रभु भक्ति की चर्चा में लीन हो वो कब बगैर ठाकुर जी को लिए ट्रेन से उतर आश्रम पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला।
यह बात सुनते ही समस्त संतों ने उस सज्जन संत से कहा कि अब तो 4-5 घंटे बीत गए, वह ट्रेन बहुत दूर चली गई होगी। यह बात सुनकर सज्जन संत ने अन्य सभी संतों से कहा कि मुझसे गलती हो गई कि मैं बगैर अपने ठाकुर जी को लिए ट्रेन से उतर आश्रम पहुंच आया, किंतु मेरे ठाकुर जी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ठाकुर जी मेरी वहीं प्रतीक्षा कर रहे होंगे। एक भक्त का अपने प्रभु के प्रति ऐसा आत्मविश्वास देखकर वहां उपस्थित सभी संत उन सज्जन संत को साथ लेकर स्टेशन की ओर चल दिए। स्टेशन पहुंचकर संतों ने स्टेशन मास्टर को अपनी सारी कहानी सुनाई। यह बात सुनकर स्टेशन मास्टर ने संतों से कहा कि एक ट्रेन पिछले 4-5 घंटे से स्टेशन पर ही खड़ी है। हम सभी बहुत परेशान हैं कि बिना किसी तकनीकी समस्या के वह ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। स्टेशन मास्टर की इन बातों को सुनकर संतों को समझने में तनिक भी देर न लगी कि यह सब तो उस लीलाधर की एक लीला थी और वह मुस्कुराते हुए अपने ठाकुर जी को लेने चल दिए। ट्रेन की बोगी में पहुंचकर जब उन संत ने ठाकुर जी को देखा तो ऐसा लगा मानो जैसे वह एक बच्चे की भांति बैठकर अपने पिता का इंतजार कर रहे हो कि कब उसके पिता आएंगे और उसे ले जाएंगे। तब उन संत ने ठाकुर जी को प्रणाम कर और क्षमा याचना करते हुए ठाकुर जी को लेकर ट्रेन से नीचे उतर गए। अंत में यह दृश्य देखकर सभी अचंभित रह गए। जब वह संत अपने ठाकुर जी को लेकर जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरे, वैसे ही वह ट्रेन भी चल दी, जो बिना किसी तकनीकी समस्या के स्टेशन पर पिछले 4 से 5 घंटे से खड़ी थी। वहाँ खड़े सभी सज्जन पुरुषों ने भक्ति की शक्ति का यह दृश्य देखकर सभी ने ठाकुर जी के चरणों में सत सत प्रणाम किया और आश्रम की ओर चल दिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।